अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में मैं आपका खुशामदीद वेलकम करता हूँ। यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम जो है चल रहे हैं। हम यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं क्लास 10th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में जो है इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम यानी ज्योमेट्री का एक सैम्पल पेपर हम हल करेंगे, जिसको देखकर जो है आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और इस वीडियो को आप प्रैक्टिस के तौर पर जो है सेशन के तौर पर जो है देखिए, और जो हम पेपर आपके सामने अभी लाने वाले हैं इस वीडियो में उसको बतौर मश्क के लिए आप देखिए। ऐसा ना समझिए कि भाई ये हूबहू जो है ये पेपर आएगा। ये हमारा जो पेपर इस वक्त आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं ये जो पर्चा है हमारी स्कूल का पर्चा है। टीएमसी जो है स्कूल है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो पर्चा है ये हमने हमारी स्कूल के बच्चों को मद्देनजर रखते हुए जो हमने भी बनाया है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ सवाल जो है कुछ सवाल हो सकता है कि भाई आपके स्कूल में मैच कर जाए, लेकिन हूबहू सेम पेपर नहीं होगा। तो ये आप जो है इसके ध्यान रखें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय कीजिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने तो पेपर हमने ला ही लिया है और हम जो है हल करने जा रहे हैं। बुक और पेन के साथ आप तैयार हो जाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम तलबा व तलबा से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम लाइव आएँ या हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले इसकी खबर जो है आपको मिले। तो अजीज़ तलबा, अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से अगर नहीं जुड़े तो देखो ये व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप इस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सअप चैनल को। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमारे यहाँ दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और एक डाउट सॉल्विंग हमारा ग्रुप है 10th क्लास के बच्चों के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए हमने बनाया है। इसको ज्वाइन कर लो ताकि आप जो यहाँ पर अपने डाउट आप पूछ सको, ठीक है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए जो है शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। देखिए, दर्ज झेल में से फीसागोरस के आदत सलासा मालूम कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो जो आदत का ग्रुप इस तरह से हो जिसके अंदर अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है इस तरह से, तो ये भी जो है फीसागोरस की आदत सलासा नहीं होगा। और अगर दो नंबर जो है निहायत ही छोटे और एक नंबर काफ़ी बड़ा हो तो ये भी फीसागोरस का आदत सलासा जो है नहीं होगा, ठीक है। या फिर जिसमें दो नंबर सेम हो और एक नंबर जो है कुछ अलग हो तो ये भी जो है फीसागोरस की आदत सलासा नहीं होगी। तो जाहिर है कि इसमें से जो बचता है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी 3, 4, 5 3,4,5 ये जो है आपका फीसागोरस का आदत सलासा कहलाएगा। नहीं करके भी पूछता है एग्जाम में कभी कभार कि मुंदरजा झेल में से कौन से आदत का ग्रुप फीसागोरस के आदत सलासा नहीं है, है ना। तो इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली जो है खानापुरी है। एक तरह से हमारा जो पिछला पेपर था जो हमने हल करवाया चैनल पे बिल्कुल सेम वैसे ही जो है नजर आ रही है। देखो मुसलस एबीसी के लिए अगर मुसलस एबीसी के मुशाबा है तो इस खासियत को क्या कहते हैं। अब ये जो है ना अपनी किताब के अंदर अगर आप जाएंगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर तो आपको देखने को मिलेगा। देखो हल करता मिसाल के ऊपर मुतशाबा मुसलसों की खुसूसियात इसे हम कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर दोनों मुसलस आपस में मुतशाबा है तो इसे हम कहेंगे इनकासी खुसूसियत। क्या बोलेंगे? अगर मुसलस एबीसी खुद से मुतशाबा है तो उसे इनकासी खासियत कहेंगे, इनकासी खुसूसियत कहेंगे। अगर मुसलस एबीसी किसी एक मुसलस की मुतशाबा है तो वो जो दूसरा मुसलस होगा वो उसके पहले मतलब मुसलस एबीसी के भी मुतशाबा होगा, है ना। यानी ए बराबर अगर बी के तो बी बराबर भी होगा ए के। ऐसा जो खुसूसियत होती है वो उसको तशाकुली खुसूसियत कहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर मुसलस एबीसी डी एफ के बराबर है मतलब मुतशाबा है और मुसलस डी एफ किसी तीसरे मुसलस के मुतशाबा है तो जो तीसरा मुसलस होगा वो पहले मुसलस के मुतशाबा होगा। यानी इस तरह से मुसलस एबीसी जी एच आई के मुतशाबा को इसे उबूरी खासियत कहते हैं, उबूरी खुसूसियत कहते हैं। इस पे सवाल बन सकते हैं। देखो हमारे स्कूल में जो है बनाए गए हैं बाकायदा, तो इसकी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इनकासी खासियत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि एक मुरब्बे के वितर की लंबाई आपको दे दी गई है 10 दी गई है। क्या दिया गया? 10 तो उसका अहाता मालूम करना है। कैसे हल करेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये रफ वर्क मैंने किया इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 का बी
ठीक है, पेपर में भी ऐसे लिखने का। पहला सवाल, मुरब्बे का वित्र, क्या दिया गया, मुरब्बे का वित्र। एक मिनट ना, पेपर हमने भी तो ले रखा था भाई, हमारा ही तो पेपर है। इसको मैं सामने रख देता हूँ ताकि मुझे बार बार स्क्रीन स्विच करना ना पड़े, है ना। तो मुरब्बे का वित्र की लंबाई आपको क्या दी गई, 10 2 दी गई है, और बोला गया इहाता मालूम करना है। तो इहाता मालूम करने के लिए जिले की लंबाई होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मुरब्बे का वित्र बराबर जिला जरब जजर 2, ये होता है। तो ये आपका ये 10 2 और जिला आपको मालूम करना है, इधर रखेंगे और जजर 2 इधर रहेगा, ठीक है। 10 2 के बटे में जजर 2 इधर ले लेंगे और जिला यही रहेगा, है ना। ये जो आप देख रहे हैं जजर 2, इस तरह से तकसीम में आ जाएगा इधर पे, ठीक है, इस तरह से। तो जजर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जिला। जिला आपका आ जाएगा 10। जब मुरब्बे का जिला आपका 10 आ गया है, तो यहाँ पर हम मुरब्बे का इहाता यानी तीनों जिलों की, चारों जिलों की जमा, तो 4 ज़रब जिला, क्योंकि चारों जिले उसके सेम होते हैं मुरब्बे के, तो 4 ज़रब जिला मतलब 4 दई 40। तो इसको सम में नापते हैं यार, इतना करने का। वैसे ये सवाल नंबर 2 में आता है 2 मार्क्स के लिए, लेकिन इन लोगों ने 1 में दे दिया, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन प्रैक्टिस करना है अपने को। आगे बढ़ते हैं। एक मुसलस का कायदा 9, इर्तिफा 5, दूसरा मुसलस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है, तो उन मुसलस के रकबों की निस्बत क्या होगी। देखो पहला ही सवाल है अपनी जो है दरसी किताब के अंदर, जब हम हल करते हैं उसमें हमको बताया गया कि 2 मुसलस है, तो मुझे पहले बताना पड़ेगा 2 मुसलस कौन है ना, उनके जिले क्या है। तो मैं पहले बताऊंगा, फर्ज किया कि ऐसा लिखना पड़ेगा, फर्ज किया कि पहला मुसलस का जो है कायदा, कायदा इर्तिफा और रकबा बिल तरतीब, ऐसे लिखेंगे। कायदे को हम लोग बेस बोलते हैं इसलिए बी बताते हैं, स्मॉल बी। तो पहला मुसलस का कायदा इसलिए B1, इर्तिफा H1 और रकबा क्या रहेगा A1। और इसी तरह से दूसरे मुसलस का कायदा इर्तिफा और रकबा क्या होगा, B2 H2 और A2 होगा, है ना। इस तरह से करेंगे। तो जब हम मुसलस के रकबा रफ्ता लगाते हैं, तो पहले दोनों मुसलस के रकबे हम तनासुब में लिखते हैं इस तरह से, और क्या लिखते हैं, कायदा ज़रब इर्तिफा लिखते हैं ना, इस तरह से। हमने जो लेक्चर्स में बताया है, पढ़ाया है, उस हिसाब से फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है ना। कायदा ज़रब इर्तिफा लिखते हैं, मुसलसों के रकबे की निस्बत अगर मालूम करना है तो दोनों के रकबे निस्बत में लिखेंगे, तनासुब में लिखेंगे, और उनकी जो नज़ीरी अजला है कायदे और इर्तिफा उनके आसिर ज़रब के बराबर, उनके तनासुब के बराबर लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिस तरह सवाल में बोला गया कि पहले मुसलस का कायदा जो है वो क्या है, 9 है सवाल में, और इर्तिफा क्या है 5 बोला गया है, और दूसरे मुसलस का कायदा क्या है 10, और इर्तिफा जो है वो दिया गया 6। अभी तमाम कीमतें मैं यहाँ रख देता हूँ, तो 9 ज़रब 5 बटे 10 ज़रब 6, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सब काटे के ऊपर 3 ज़रब 1 बचा, नीचे 2 दूनी 4। आगे आपका मुसलस का रकबा, रकबों की निस्बत बोला तो A1 निस्बत A2, यानी पहला मुसलस का रकबा निस्बत दूसरे मुसलस का रकबा बराबर 3 निस्बत 4। इस तरह से मुसलस के रकबों की निस्बत आपकी आ गई। इतना करने के आपको 1 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया, अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर जो 2 आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अमली काम के तौर पर जो है यहाँ पर पूछा गया है, और ये मशकी सेट 1.4 से लिया गया है। मैंने आपको जब पढ़ाया था चैनल पर, तो मैंने बराबर बताया था कि भाई इसमें 7 सवाल जो है सातों के सातों इंपॉर्टेंट है। तो मशकी सेट जो 1.4 है, मशकी सेट जो 1.4 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़हन नशीन रखिए। अब देखो यहाँ पर 2 मुसलसों की रकबों की निस्बत आपको दे दी गई है। ABC आपको दिया गया 80 दर्जे, और ये दिया आपको PQR 125, है ना। दर्जे नहीं होना चाहिए असल में, मुरब्बा सम होना चाहिए, है ना। यहाँ दर्जे में दे के रखा है इन्होंने। तो बहरहाल अब इसका जो है ना, इसके जिलों की निस्बत हमको मालूम करना है। अब दोनों मुसलस मुतशाबा हमको दिया गया है, यानी इन पे मुतशाबा मुसलसों के रकबे का मसले का इस्तेमाल होगा। लिखेंगे कैसा पहले वो देखिए, है ना। सवाल नंबर 2 का A, आप इम्तिहान में भी ऐसी बीच में हेडिंग डाल के ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको बोला गया कि दोनों मुसलस मुतशाबा है, तो आप इस तरह मुसलस ABC मुतशाबा मुसलस PQR,
है ना। अब उसके रकबे तनासुब में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिख के दे दिया रकबे 80 मुरब्बा समार बटे 125, ठीक है। अब जब मुझे मुशाबा होता है तो उनके रकबों का तनासुब जो होता है उनके जिलों को मुरब्बा के तनासुब के बराबर होता है, तो उनके जिलों का मुरब्बा हो जाएगा ए बी स्क्वायर, है ना, बटे पी क्यू स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये हमको सोल्यूशन में लिख निकला है, ये जो मैं आपको हल करके बता रहा हूँ कि उसमें बॉक्स में क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमको ये मुसलसल का रकबा 180 80 बटे 125, जैसे यहाँ से मुरब्बा हटता है यानी ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा, तो ये इस तरह जदर में चला जाएगा 80 बटे 125। तो ये बाहर निकलेगा कैसे, इसकी आजाद भी करना पड़ेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 16 पंजे 80 और 25 पंजे 125, तो 5 5 अंदर कैंसिल हो जाएगा, तो जदर में क्या बचेगा 16 बटे 25, तो क्या बन के हमारे यहाँ ये 4 बटे 5। तो अपना ए बी बटा जो पी क्यू होगा वो क्या हो जाएगा 4 बटे 5 हो जाएगा। तो इधर पे क्या लिखेंगे एक्टिविटी में 4 बटा 5, इतना आपको करना है। लेकिन एकदम इतना सा 2 बॉक्स भरने के लिए 2 मार्क्स के लिए नहीं आता, है ना, 4 बॉक्स फिल करने के लिए आता है। अपनी किताब के अंदर जैसे अगर हम देखेंगे, अपनी किताब में अगर हम चलें, देखो ये अपनी किताब है, इसमें 1.4 के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, देखो ये रहा, देखो इसमें 4 बॉक्स फिल करना है, देख रहे हैं आप। ये अपने जो सवाल नंबर 3 है, आप देख सकते ये हिस्सा इन्होंने नहीं दिया सवाल में, है ना, ऐसा भी नहीं दिया, तो 1 2 3 और ये 2, है ना, इस तरह से 4 अगर खाली डब्बे हमको दिए जाते तो 2 मार्क्स के लिए होता है वो, ठीक है। इस तरह से सवाल बनते हैं। तो ये मशकी सेट जो 1.4 ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट बताओ यूनिट टेस्ट के लिए, देखो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है। आप जहन नशीन रखिए, अगर जो वीडियो पूरा देखेगा शुरू से आखिर तक ध्यान से, उसके लिए सब कुछ आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसले का इस्तेमाल करके ये सवाल हमारा हल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल आप देखेंगे तो मुसलस ए बी सी जो है एक कामजा मुसलस है जिसमें ज़ाविया बी जो है 90 दर्जे का है। अब यहाँ देख सकते हैं ए बी बराबर जो है आपका 12 दिया गया है, बी सी आपका जो है 5 दिया गया, तो ए सी की लंबाई आपको मालूम करने के लिए बोला गया है। इसमें तो फीस वर्ष का मसला था उसने लगा के भी दिया, लेकिन शक्ल ऐसा लग रहा है जैसे हिंदसी वस्त्र का इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है। तो हमारा वित्र का मुरब्बा यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर होगा, है ना। तो इधर पे हम बी सी स्क्वायर लिख देंगे। ए बी आपका कितना है 12 है, तो 12 का मुरब्बा, है ना। तो 12 का मुरब्बा अगले स्टेप में 140 लिखा हुआ है, ये 5 का मुरब्बा कितना होता है 25 होता है, तो ये हो जाएगा दोनों मिला के 169। बस हो गया हमारा काम खत्म। उसका आगे इसने जज्बुल मुरब्बा भी लिख रखा है, तो हमको तो कुछ लिखना ही नहीं, हमको तो सिर्फ रीराइट करना है, कॉपी करना है ना, देखते हैं उसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 का बी। सवाल नंबर 2 का बी देखिए, ये भी जो है अपनी दरसी किताब से लिया गया है। मुसलस एम एन पी आप देख रहे हैं, इसमें जाविया एन की जो नासिफ है एन क्यू है, और उसमें अजला की जो लंबाई आपको दी गई है एम क्यू 2.5 दिया गया है, एम एन 5 है, एन पी 7 है, तो क्यू पी मालूम करने के लिए बोला गया है। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई ये मुसलस में, तो पूरा जो है ना उसको देख के लिखना है। सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का फर्स्ट अमल कर रहे हैं, तो इस तरह से लिखेंगे पूरा जो सवाल में से देखिए लिखना। मुसलस एम एन पी में सोल्यूशन शुरू है यहाँ से। मुसलस एम एन पी में जाविया एन की नासिफ शुआ कौन है एन क्यू है ना, एन क्यू है, इसलिए जाविये के नासिफ का मसला, जाविये के नासिफ का मसला क्या है मसला भाई, जो नासिफ शुआ है उसके आजू बाजू वाले जिलों का तनासुब, अगर शक्ल अगर आप देखेंगे तो ये जिले का बटे ये जिला, ऐसा लिखेंगे एन एम बटे एन बी, ऐसे लिखेंगे एन एम बटे एन बी, एन एम बटे एन बी बराबर एम क्यू बटे क्यू पी, इस तरह से लिखेंगे। अब कीमत रख देंगे, तो ये है आपका 5 है, ये है 7 है, और ये आपका कितना है एम क्यू 2.5 है आपका, क्यू पी आपको मालूम करना। आप क्या करेंगे, तीसरे आप करेंगे 5 ज़रब क्यू पी और 2.5 ज़रब आपका 7, तब क्या करो क्यू पी आपको मालूम करना, यही रहने दो, 2.5 ज़रब 7 के बटे में आपका जो है 5 आ जाएगा, तो 2.5 का 2.5, 2.5 दूनी 5, है ना, 2 का 2 दूनी 4 होता है, तो
ढाई का पाड़ा भी अपन ने बना लिए, ढाई दूनी 5 है ना, ढाई का ढाई, ढाई दूनी 5, तो 7/2 बचा, तो 7/2 मतलब कितना होता है 3.5, 3.5। तो ले भाई QP कितना आ गया आपका 3.5 है ना, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा ना, 7 का था मतलब 3.5। तो इस तरह से अपना सवाल नंबर 2 भी जो है यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या बोला गया है। शक्ल बनी हुई है PQR, इसमें हमको PM उम्मीद है QR पर, और QMR जो है एक ही खत पे वाक़ ऐसा बताया गया। PM की कीमत 10 है, QM 8 है, तो MR Q पूरा QR मालूम करने के लिए बोला है। तो पहले MR मालूम करेंगे, देन फिर जो है पूरा QR मालूम करेंगे। तो कौन सा जो है इसमें ज़ाब्ता लगेगा, तो देखो दिया हुआ क्या है सवाल में कि एक कामयाब मुसलसल में, और उसमें एक जो है ज़िला उमूद है वितर पे, है ना, कि QR क्या है वितर है ना, 90 दर्जे की निशानी है ये, देखो ये उसके सामने वाला जिला QR क्या है वितर है। तो वितर पर अगर इस तरह से उमूद बनेगा तो हिंदसी वस्त का इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, हिंदसी वस्त। तो इसको लिखेंगे कैसा, तो पूरा जो हमारा क्या कहते हैं सवाल का जो हिस्सा है वो पूरा लिखेंगे कि मुसलस QPR में, QPR में जाविया P जो है वो 90 दर्जे है ना। फिर आप इस तरह से बताएंगे जो लाइन है ना सवाल में लिखिए कि कथा PM जो है उमूद है ना, जिला QR पर या कथा QR पर, है ना। ये लिखने के बाद डायरेक्ट आप जो उमूदी जिला है PM उसका मुरब्बा लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, और जिस जिले पे उमूद है, इस जिले पे उमूद है QM ज़रब MR से 2 हिस्से बन गए ना इसके, तो उसका हासिल ज़रब आपको लिखना है। क्या लिखना है, हासिल QM ज़रब MR आपको इस तरह से लिखना है। अब ये कीमत आपको दे दी गई है, PM की कीमत आपको 10 दे दी गई, तो 10 रख दो, QM आपको 8 दिया गया, 8 रख दो, MR आपको मालूम करना है, तो 10 का मुरब्बा 100 मत लिखो, 10 ज़रब 10 लिख दो इसको, है ना, क्योंकि 100 अगर कर दिया आपने तो आपको बाद में फिर ना उसका तकसीम करने को जमेगा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई 10 ज़रब 10 लिख दो, 8 तकसीमें ले लो, 4 के पाड़े से काट दो, 2 के पाड़े से काट दो, 2 चौक 2 पंजे, है ना, 2 दूनी 2 पंजे। तो MR बराबर आपका क्या बच रहा है, 5 ज़रब 5/2, है ना। तो 25/2 मतलब 25 का आधा कितना था 12.5, 25 का आधा 12.5 ही होता है ना। तो अपने को तो पूरा QR मालूम करने बोला उसने, तो QR दो हिस्सों से मिलकर बनाए, QM प्लस MR, है ना। तो QM जो है अपने पास 8 दिया था, MR आपने मालूम करे 12.5, तो इसको जमा कर देगी तो क्या है 20.5 हो जाएगा, ठीक है। तो QR आपका आ गया 20.5। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी अपना यहाँ पर मुकम्मल, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल करने जगह नहीं है, अगले पेज पे जाते हैं। सवाल देखिए क्या है, सवाल है एक मुरब्बे के भीतर की लंबाई 10 है, तो उसके जिले की लंबाई और अहता मान कर दो। सेम सवाल रिपीट हो गया लेकिन जजर के बगैर बताया गया यहाँ पे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल कर लेंगे, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, है ना, लेकिन करा ही देता हूँ चलो, नहीं तो बाद में बोलेंगे भाई सर आपने कराया नहीं, छोड़ क्यों दिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मुरब्बे का वित्र बराबर 10 दिया गया, कितना दिया 10 सम दिया गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मुरब्बे का वित्र बराबर जिला ज़रब जजर 2, ये है। तो आपका ये 10 है और ये जिला है, ज़रब 2 जजर 2, तो जिला आप यहाँ बाजू में रखो, 10 के बटे में जजर 2 ले लो। अब यहाँ हो सकता है कि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आए। देखो 9th क्लास में अलजबरा में मश्की सेट 2.4 अपन ने पढ़े थे, है ना, उसके अंदर ऐसे ही सवाल थे गैर नाती अदद वाले। देखो यहाँ पर आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसका जो नसबनुमा है 10 के बटे का जो नंबर है ये क्या है, जजर 2 है, एक गैर नाती अदद है। तो इसको हटाने के लिए मतलब नसबनुमा को नातिक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 10/जजर 2 को हमको ऊपर नीचे जजर 2 से ज़रब करना पड़ता है, तब जाके हमको जिला मिल जाएगा। तो ऊपर ऊपर से ज़रब होगा, तो 10 को जजर 2 से ज़रब करेंगे तो जजर 2 हो जाएगा, और ये जजर 2 ज़रब होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 का 2 पंजे 10, तो इस तरह से 5/2 जो है आपका जिले की कीमत आ गई, आपका जिला आ गया। अब अहाता कैसे मालूम करेंगे आप, मैंने क्या बोला 4 ज़रब जिला, क्योंकि तमाम जिले सेम है मुरब्बे के, तो 4 ज़रब कर दो तो जिला कितना है 5/2, तो 5 चौक 20, तो इस तरह से 20/2 आपका अहाता आ गया। इस तरह से आप हल करेंगे, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है ना। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़हन नशीन रखें, इस तरह के सवाल आपको इम्तिहान में बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर 3 है आपका अगला सवाल।
अमली काम के तौर पे जो सवाल इसमें दिया गया है, देखो क्या बोला गया कि शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर ए बी और बी सी मालूम कीजिए। आपकी दरसी किताब की मशकी से 2.1 का ये सवाल, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टिक मार्क करवाए हैं, ये ज्योमेट्री में जो है कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो उसमें मैंने ये भी सवाल टिक करवाया है। तो आप देख सकते हैं दो जिले सेम है तो ये दो जावे भी सेम होंगे, है ना, और जाहिर है ये दोनों जावे की पैमाइश 45 ही होगी। दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें कि भाई 60-60 भी नहीं हो सकता, 50-50 भी नहीं हो सकता, या 30-30 भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि तीनों जावे का मजमू 180 होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी 90 है, और दो जावे सेम चाहिए तो ये 45-45 ही होंगे। तो इसलिए जावे जो है ए बी अगर बी सी के बराबर है तो ये दिया हुआ है अपने को, तो इसमें दिया हुआ लिखेंगे पहले इसमें। और जाविया बी ए सी, ये देखो यहाँ जाविया की निशानी आई नहीं है यहाँ पर, जाविया बी ए सी कितना रहेगा, 45 दर्जे का हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी और बी सी जो होता है ना आपका, यानी हर उमूदी जिला 1/2 गुना आता है किसका, वित्र का। वित्र कौन है, ए सी, ठीक है, एक्स ए सी नहीं हुआ, जरब ए सी लिखा हुआ है वो। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 वापस से, ए सी की कीमत अगले स्टेप में जदर 8 लिख दी गई है, फिर वापस से लिखेंगे 1/2। तो इसको जदर 8 को क्या लिखा मालूम है, 4 ज़रब 2 से लिखा, तो 4 2 बन के बाहर आएगा तो 2/2 हो गया, इसलिए यहाँ पे 2/2 आ गया। तो अब ये जदर 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, खत्म, आ गया आपका ए बी बराबर बी सी। इस तरह से आपको करने का है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और कैसा है कि बहुत बोर्ड वालों का भी बड़ा फेवरेट सवाल है। तो टीचर्स कैसा है कि स्कूली इम्तिहान में इस तरह के सवाल देते हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया, मुसलस एल एम एन और पी के मुतशाबा है, पोरो पोरो नहीं भाई, पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है और ये ब्रैकेट है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। तो ये अपनी मशकी सेट 1.4 का ही सवाल है, अगर आप देखेंगे इधर पे, एक मिनट ना, ये किताब अपनी 1.4 देखो, ये सवाल नंबर 4 देखो, यहाँ से पूछा हुआ है वो यही दिया गया अपने को। तो अपन क्या करते, इसको ना यहाँ से उठा लेते हैं, यही सवाल को, है ना, सवाल को उठा लिए और यहाँ पे पटक दिए उठा के। अब इसको हल करेंगे, तो इसमें जैसे हमको बताया गया कि दोनों मुसलसों के रकबे एक तरह से दिए गए, देखो इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो तिरछी तरफ करने के बाद ऐसा स्टेप बनता है ना, यानी एक तरह से हमको दोनों मुसलस के जिले रकबों की निस्बत दी गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, मतलब मैंने क्या किया बताया, मुसलस एल एम एन को इसके बटे में ले लिया, तो 16 यही रहेगा ना, 16 के बटे में इधर का 9 आ जाएगा, यानी दोनों मुसलस के रकबे दिए हुए अपने को। तो इसमें हम लोग मुतशाबा मुसलस का रकबा मसला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन ऐसे लिखेंगे। और फिर क्या करते हैं हम लोग, मुतशाबा मुसलस के रकबे मसले में जो जिले सवाल में दिए गए हैं उन्हीं का मुरब्बा लगा के यहाँ लिखेंगे, तो क्यू आर का स्क्वायर बटे एम एन का स्क्वायर। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये मुतशाबा मुसलसों का रकबा मसला है, मुतशाबा मुसलसों के रकबों का मसला, ऐसे आपको लिखना रहेगा। तो ये जो है आपका, ये पूरा यहाँ लिख दो 16/9, और ये क्यू आर तो आपको 20 दे रहा है, तो 20 का स्क्वायर और ये एम एन का स्क्वायर। अगले स्टेप में जदर मुरब्बा कर दो, तो 16/9 जदर में चला जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, 20/mn हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 4/3 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 20/mn, इसका 3 ज़रब कर दो, तो 4 ज़रब mn बराबर 20 ज़रब 3, तो mn में यहाँ रखता हूँ, 20 ज़रब 3 के बटे में 4 आ जाएगा, तो 4 या 4 4 पंजे 20 और 5 दिया 15, तो mn कितना आ गया अपना 15 आ गया, है ना। उम्मीद है कि ज़्यादा तेज़ नहीं गया हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट समझा रहा है सर, थोड़ा स्लो होना चाहिए, तो ना वीडियो को ना आप सेटिंग ऊपर रहती है ना, अगर स्क्रीन में आप देख रहे हैं तो सेटिंग के ऑप्शन में ना उसको 1.x माइनस करके भी देख सकते हैं आप, है ना, तो स्लो हो जाता है वीडियो। लेकिन उसमें ऐसा सुनाई देगा, ऐसा ऐसा सुनाई देगा वो, है ना, अजीब लगेगा वो, साउंड करेगा, इसलिए बहुत स्लो हो जाएगा वो, ठीक है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखो, मुसलस बनाए ए बी सी, इसमें नुक्ता एम जो है बी सी का वस्ती नुक्ता है, इसमें दिया गया ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर बराबर 290, ये दिया गया अपने को। तो बोलता है कि इसमें ए एम जो है ना, ये वस्तानिया 8 है, तो बी सी की कीमत क्या होगी, है ना। तो ये जो सवाल ना अपनी किताब से लिया हुआ है, देखो अगर मैं आपको किताब में लेके चलूँ, सबक नंबर जो 2 है अपना, है ना, सबक नंबर जो 2 है अपना 2.1 नहीं 2.2,
वहां से सवाल लिया हुआ है। दूसरे सबक में तो महज 2 ही मश्क है, तो दोनों के जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको अच्छे से करना ही आपको, ठीक है। और ये रहा अपोलो ने इसमें तो बनता ही बनता है। देखो ये सवाल है, वो सवाल नंबर 4 है वो, है ना। तो ये सवाल है, तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो जो शक्ल बनी हुई है उसको पहले अगर हम ले लें सामने अपने, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सवाल इसको इधर से, सवाल की जो शक्ल है यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। अगले पेज से हल करते ना, लो देखो शक्ल यहाँ बना दी है, मतलब उसको रख लिया इधर पे। अब जैसे उसमें बोला गया है कि ए एम की कीमत 8 है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, मुझसे ए बी सी में सवाल में जिस तरह से लिखा है ना, पूरा जैसे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा जैसे सवाल में बोला गया है कि मुझसे ए बी सी में कता ए एम जिला बी सी का वस्तानिया है ना। ये बताइए कि एम वस्ती नुकता है ना, और किसी भी जिले के वस्ती नुक्ते को उस जिले के सामने वाले राज से अगर मिला लेंगे तो जो कथा बनता है वो वस्तानिया होता है ना। तो यहाँ पे अपोलोनिस का मसला हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वस्तानी के आजू बाजू वाले जिलों का तनासुब, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, यानी ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 1 मिनट, सेम पेन से होना चाहिए, पूरा दोनों जो है उससे हो जा रहा है, ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी वस्तानी के आजू बाजू वाले जिलों के मुरब्बों का मजमू बराबर 2 ज़रब वस्तानी का मुरब्बा, यानी 2 ज़रब ए एम स्क्वायर जमा 2 ज़रब जिस जिले का वस्तानी उसका आधा हिस्सा, तो 2 ज़रब बी एम का स्क्वायर, है ना। आप एम सी स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो इतना हिस्सा है ना, तो 290 दिया हुआ है सवाल में, आप देख सकते हैं 290 दिया गया है ना, ये अपने जो कि सवाल पर्चे में भी देखो 290 दिया गया है, ठीक है। तो 290 रख दिए, और ये ए एम कितना अपना 8 दिया, तो रख दिए कीमत 2, बी एम की कीमत 2, तो 290 बराबर 2 ज़रब 8 का मुरब्बा कितना होता है 64। एक तरह से पेपर निहायत ही आसान है, बच्चों को तो काफ़ी आसान लगा था, उम्मीद है आपको भी आसान लग रहा होगा, है ना। अब 64 का डबल अगर करते तो ये हो जाता है 128, है ना। तो 290 में से 128 अगर माइनस करें तो कितना बचेगा, बोलो भाई, 290 में से 128 माइनस करें तो ये बचा 2, और ये हो जाएगा 16, 162 है ना, तो 162 डिवाइड बाई 2, ये 2 जो है ना डिवाइड में आ गया इस तरह से, तो हमें बी एम स्क्वायर बचेगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 एका 2, तो बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 81 आ गया। जैसे ही इसमें से जजर हटेगा, मतलब मुरब्बा हटेगा, तो ये जजर में जाएगा, तो 81 9 बन के 12 जाएगा। अब तुम जानते हो कि भाई बी एम और एम सी दोनों इक्वल होंगे, लेकिन दोनों आधे होंगे किसके, पूरे बी सी के। क्यों, क्योंकि एम वस्ती नुकता है, एम जो है वस्ती नुकता है, इसलिए हमने लिखे ना ऐसा। तो ये जो है 9 है, तो 1/2 ज़रब बी सी, तो 9 के ज़रब में जाएगा 2, तो कितना आएगा बी सी बराबर 9 दूनी 18। तो इस तरह से ये आपका सवाल मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। मेन फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को जो है ना वो फॉर्मूला लगाने आता नहीं है, तो 3 मार्क्स के लिए सवाल पेपर में रहता है, ये कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 4 4 4, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि भाई आर पॉइंट तो सवाल में है ही नहीं कहीं शक्ल में, तो ये बी होगा, ये क्या होगा, ये बी होगा, पी क्यू बी, है ना, पी क्यू बी है। तो अपनी किताब का ही सवाल है, अगर हम लोग जाएंगे अपनी किताब में, देखो 1.1.5 ना, 1.5 नहीं, 1 पहले सबक के अंदर ही जो है ना आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 1.1 में मिलेगा शायद, है ना, हाँ 1.1 में ही मिलेगा वो, हाँ पक्का 1.1 में ही मिलेगा। देखो ये रहा, ये सवाल है वो, ये सवाल है वो, ये सवाल है। तो अपन क्या करते, इधर से इसको उठा लेते, है ना, ठीक है, इधर इसको पेस्ट कर देते, थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। शक्ल बनी हुई ना,
तो सबसे पहला पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, रकबों की निस्बत मालूम करनी है। तो देखो ये पॉइंट ए है, तो पी क्यू बी किधर है, पी क्यू बी नीचे वाला देखो, ये दिख रहा है ये वाला ना, इसमें कायदा क्या रहेगा, बी क्यू रहेगा, इर्तिफा क्या रहेगा, पी क्यू रहेगा। तो कायदा इर्तिफा लिख दिए। अब पीबीसी में कायदा क्या रहेगा, बीसी रहेगा, है ना, और इर्तिफा क्या रहेगा, पी क्यू रहेगा। तो यहाँ पे देखो मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है, इसमें पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका बचेगा बी क्यू बटे बी सी। क्या बताएंगे आप, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, है ना, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस बताएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्या अपना, पीबीसी बटे एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसमें भी कायदा क्या रहेगा, कायदा जरूर था पीबीसी में, कायदा बीसी इर्तिफा पी क्यू, ठीक है, और एबीसी में कायदा बीसी इर्तिफा ए डी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मसावी कायदे वाले मुसल्लस है, इसलिए B1 बराबर B2 ऐसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, है ना। ये जो है ना अपना बीसी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास बचेगा पी क्यू बटे ए डी बचेगा। और यहाँ हम बताएंगे कि मसावी कायदे वाले मुसल्लस है, तो इसलिए इनकी इर्तिफा तनासुब में। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या बोला है, ए बी सी बटे ए डी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब इसमें वही फॉर्मूला कायदा इर्तिफा, तो वही बी सी कायदा इर्तिफा क्या रहेगा, ए डी रहेगा, नीचे ए डी सी है ना, तो ए डी सी मुसल्लस में देखो कायदा ए डी सी है और इर्तिफा क्या रहेगा, ए डी रहेगा। यहाँ पे भी देखो ए डी सेम दिख रहा है आपको, दोनों के इर्तिफा सेम है, तो क्या तनासुब रहेंगे, कायदे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को, लिखना पड़ेगा दोनों के जो है इर्तिफा मसावी है। तो ऐसे जो मुसल्लस जिनके इर्तिफा मसावी तो उनके कायदे तनासुब होते हैं, बी सी बटे डी सी, ठीक है। 3 हो गए। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, ए डी सी में कायदा है डी सी इर्तिफा ए डी, और पी क्यू सी किधर है, पी क्यू सी में कायदा है क्यू सी और इर्तिफा है पी क्यू। तब तमाम अलग है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, खत्म। इतना करने का आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको इस तरह से इधर पे 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा, तो ऐसे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, समझा। अब यहाँ लास्ट सवाल देखो क्या दिया गया है, ये दिया गया अपोलोनियस का मसला। अपनी किताब में अगर हम जाते हैं, अपोलोनियस का जो मसला है, पहली बात तो ये इम्तिहान में आता नहीं है ना। क्यों मालूम है, क्योंकि वो उसको अगर साबित करना है ना, तो फीसावर्स के मसले का इतलाक वो भी लिखना पड़ता है, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है वो, इसके लिए ना एग्जाम में वो पूछता नहीं है, इसीलिए इसको ना बोर्ड में कभी आया भी नहीं, हो कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, जब से किताब बनी है तब से लेके अब तक कभी नहीं आया हो। लेकिन हमारे यहाँ जो जिसने पेपर बनाया है, वो उसने जो है अपनी समझ के हिसाब से डाल दिया पेपर में, वो ये थोड़ा ना देखता है कि भाई बच्चों को आएगा कि नहीं आएगा। बहरहाल हम देखते हैं, यहाँ पर देखो ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट ना, ये देखो ये जो फीसावर्स के मसले का इतलाक है ना, ये पहले हमको समझ में आना चाहिए, और मिसाल नंबर 1, 2 पूरी समझ में आना चाहिए, तब जाके मुसल्लस अपोलोनियस का मसला जो है यहाँ पे हल होता है। इतना सा ये वो ऐसा मुसल्लस बनाना पड़ेगा, ए बी सी उसमें नुक्ता एम वस्ती नुक्ता बताना पड़ेगा बी सी का, और ये हमको जो फॉर्मूले जो हम लोग अब तक लगा रहे थे वो हमको साबित करना रहेगा। तो दिए हुए हम वही लिखेंगे, मुसल्लस ए बी सी में जिला बी सी का वस्ती नुक्ता एम है, साबित करने में ये पूरी लाइन उठा के यहाँ पे लिख देने का। अमल ये करना है कि ए डी उमूद बना दिए बी सी पर, ये बना दिए, पर इसमें यह है कि भाई अगर कथा ए एम उमूद ना हो, तो उमूद नहीं है तो मतलब जाविया ए एम बी यानी ये वाला, और जाविया ए एम सी यानी ये तरफ वाला, एक मुनफरजा और एक हादा होगा। तो जाहिर है जो 90 से कम है यानी ए एम सी ये हादा जाविया है, और ए एम बी ये मुनफरजा जाविया 90 से ज़्यादा, इसलिए है ना। तो इसके लिए ये 2 मिसालें हैं ऊपर की, ये वाली। तो पहली मिसाल ये है पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बड़ा है, और दूसरी मिसाल यहाँ से यहाँ तक है, तो ये बहुत बड़ा जो है मसला है। इसको जो हल करने के लिए पहले ये मिसालें आपको आना चाहिए। तो अभी इतना पूरा बड़ा मसला उसमें लिखा जाएगा कि तो जाहिर सी बात है ये जो बच्चे हैं ये वाला सवाल तो करेंगे ही नहीं,
तो अपोलोनेस का मसला आता नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल के एग्जाम में दे दिया गया है। मैंने नहीं बनाया था पेपर, किसी और ने बनाया था। मैं बनाता तो देता ही नहीं है ना। इसके ऊपर सवाल देता मैं, जैसे यहाँ पे दिखा है ना, एग्जाम में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि अपोलोनेस का मसला अगर आ गया तो उसके ऊपर मशकी सवाल भी आता है। मशकी सवाल अगर आ गया तो मसला नहीं आता है ना। तो पहली बात मसला आता ही नहीं हो, लेकिन अभी इन्होंने दे दिए तो मैं इसका बता दूं आपको, किताब में आपको हल करवा देता हूं मैं। अगर आप देखेंगे मिसाल नंबर 1 में, इसमें फीसोरस के मसले का इतलाक है। अगर आप देखेंगे कि जाविया सी जो है ना 90 से कम है, यानी आधा जाविया, इसमें AD उमूद है BC पर। यहाँ पर हर हिस्से का जो नाम है आपको ये साबित करना एक तरह से AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर नफी 2BC ज़रब DC। इसमें हर एक हिस्से को जो है ना नाम दे दिया गया, ABC AP और X दे दिया गया है ना। तो AB को C दे दिया गया है, AC को B दे दिया गया, AD को P दे दिया गया और DC को X और BD को A नफी X। मतलब पूरा BC जो है ना वो आपका क्या है A है और ये DC आपका X है, तो BD क्या हो जाएगा A नफी X हो जाएगा। तो इसको है ना ADB में, यानी ये वाले मुसलस में, इधर वाले मुसलस में फीसोरस का मसला लगाया गया है। तो फीसोरस का मसला मुताबिक AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर हम लोग लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपका रहेगा BD स्क्वायर जमा AD स्क्वायर, ये होगा ना। तो BD की कीमत A नफी X है और AD की कीमत आपकी P है, तो P स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। अब A माइनस X का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये तो B AB जो है आपका C है, तो C स्क्वायर वैसे ही रहेगा और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा फॉर्मूले का हिस्सा है वो, और ये P स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा है ना। तो फॉर्मूला लगा दिए, क्या बन जाएगा A स्क्वायर माइनस 2AX जमा X स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको मसला नंबर 1 बोलेंगे। फिर ये जो बाजू वाला मसला है ADC, इसमें जो है फीसोरस का मसला लगाएंगे तो वितर क्या रहेगा आपका, वितर रहेगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू फिर आपका रहेगा AD स्क्वायर यानी ओमूदी जिला जमा DC स्क्वायर। तो यहाँ पर सबकी कीमत रहेंगे, तो AC आपका B है तो AB स्क्वायर B स्क्वायर लिख दिया, AD आपका P है तो P स्क्वायर लिख दिया, DC आपका X है तो हम X स्क्वायर लिख देंगे। तो P स्क्वायर यहाँ रखते हुए अगर हम साइड में रखते हैं तो X स्क्वायर B स्क्वायर के माइनस में ले जाएंगे तो इस तरह से नजर आएगा। ये मसला नंबर 2 हो जाएगी। इन दोनों बयान को अगर आप जमा कर लेते हो एक तरह से है ना, तो क्या मिलेगा आपको, P स्क्वायर की कीमत अगर आप रख देते हैं, P स्क्वायर जो कीमत है इसमें रख देते हैं, बयान नंबर 1 में रख देते हैं, तो उस तरह से नजर आएगा B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। तो ऐसे क्या खत्म हो रहा है, X स्क्वायर नफी वाला और जमा वाला कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2X, ये बच रहा है ना। ये आपकी एक मसावत बन गई है। और इसको अगर नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने ABC सबको बोला था, तो C क्या है आपका AB है, तो C स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। A जो था आपका वो BC था तो BC स्क्वायर, B था आपका AC था तो AC स्क्वायर, माइनस 2 ज़रब A क्या था BC, X क्या था DC। तो इस तरह से एक बयान बन गया ये है ना। इसी तरह से एक और मिसाल है, इसके अंदर भी जो है सेम, अगर जाविया सी मुनफरजा हो, जाविया सी मुनफरजा हो तो उसके लिहाज से सेम ऐसे दिलों का नाम रखिए। इसमें जो है पहले ADB में पहले फीसोरस मसला लगाया गया तो एक बयान बना, जैसे ऊपर हल करा बिल्कुल सेम वैसी। फिर ADC ये जो छोटा वाला मसला था इधर वाला, इसमें फीसोरस मसला लगाया सेम वैसी P की कीमत बनाए और उसको जो है मसला नंबर 1 में लिख दिए, तो एक और मसाले से बन जाएगी। तो ये जब 2 मसाले बन जाएगी, इन दोनों को अगर हम जब जमा करेंगे, इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तब हमको जाके ये अपोलोनेस का मसला हमको मिलेगा है ना। देखो ना इधर पे, तो AB स्क्वायर, ये देखो बयान नंबर 1 है ये वाला, ये बयान नंबर 2 है। इन दोनों को जमा करेंगे तो AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, तो देखो यहाँ लिख दिया AB स्क्वायर जमा। यहाँ से देखो 2BM ज़रब MD जमा वाला 2BM ज़रब MD नफी वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा AM स्क्वायर 2AM स्क्वायर MB स्क्वायर जमा 2MB स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ को हमने जमा किया। तो इस तरह से हमको अपोलोनेस का मसला मिलेगा। अब ये इतना लेंदी मसला है, इसके लिए इम्तिहान में, बोर्ड इम्तिहान में पूछता नहीं है ना, क्योंकि उसमें फीसोरस के मसले का इतलाक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इतना लंबा नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस नहीं करना, आपको सिर्फ सवाल की प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ हमारे स्कूल के पर्चे में दे दिया था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया किताब के अंदर ही। तो यहाँ पर हमारा जो पर्चा है मुकम्मल होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसे जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर आप बने रहिए। इंशाल्लाह साइंस 1 के और साइंस 2 का जो है ना पेपर का सोल्यूशन आपको हम लेकर आएंगे और उसको हल करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।